दीपावली, माँ लक्ष्मी का जन्मदिन, भगवान राम का अयोध्या आगमन, 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा बलि को पाताल का राज। दीपावली संस्कृत दीपावली, दीपावली, दीपकों की पंक्ति या पंक्ति में रखे हुए दीपक, शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। यह लेख आज का आलेख के लिए निर्वाचित हुआ है। अधिक जानकारी हेतु क्लिक करें। सामान्य तथ्य दीपावली अन्य नाम। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परमप्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। सामान्य तथ्य। शब्द उत्पत्ति। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ दीपावली, वही कुछ लोग दिवाली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि प्रत्येक शुद्ध शब्द का प्रयोग उसके अर्थ पर निर्भर करता है। शुद्ध शब्द दीपावली है, जो दीप, दीपक और आवली पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीप से दीपक शब्द की रचना होती है। दिवाली शब्द का प्रयोग भी गलत है क्योंकि उपयुक्त शब्द दिवाली है। दिवाली का तो इससे भिन्न अर्थ है। जिस पट्टी को किसी यंत्र से खींचकर खराद सान आदि चलाए जाते हैं, उसे दिवाली कहते हैं। इसका स्थानिक प्रयोग दिवाली है और दीपाली, दीपाली भी। दीपावली का बिगड़ा हुआ रूप दिवाली है, दिवाली नहीं, परंतु विशुद्ध एवं उपयुक्त शब्द दीपावली है। इसके उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकार जाता है, जैसे दीपावली उड़िया, दीपावली बंगाली, दीपावली असमी, कन्नड़, मलयालम, दीपावली तमिल, दीपावली और तेलुगु दिवाली, गुजराती दिवाली, हिंदी दिवाली, मराठी दिवाली, कोंकणी दिवाली, पंजाबी दियारी, सिंधी दियारी और तिहार नेपाली मारवाड़ी में दियाराई। इतिहास। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे।
दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुटवाया था तथा फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपदोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नववर वधू को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल-बेरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कहा है। महत्व: दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व: दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है, लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय के दर्शाते हैं। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। हिंदू धर्म: दीपावली धन की देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाई जाती है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मानते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में मानते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत, साहित्य,
की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और साझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियां हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए। जैन मुख्य लेख दीपावली जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी वर्तमान अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर को इसी दिन कार्तिक अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः अन्य संप्रदायों से जैन दीपावली की पूजन विधि पुनर्तः भिन्न है। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। ऐतिहासिक महत्व पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में वे भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। आर्थिक महत्व दीपावली का त्योहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीद भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के पटाखों आदि की खपत होती है। संसार के अन्य भागों में दीपावली को विशेष रूप से हिंदू, जैन और सिख समुदाय के साथ विशेष रूप से दुनिया भर में मनाया जाता है। ये श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन शामिल संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका
भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, अन्य दूसरे स्थानों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। इन देशों में अधिकांशतः दीपावली को कुछ मामूली बदलाव के साथ इस लेख में वर्णित रूप में उसी तर्ज पर मनाया जाता है, पर कुछ महत्वपूर्ण विविधताएं उल्लेख के लायक हैं। एशिया। नेपाल। नेपाल में कई जानवरों को दिवाली उत्सव में शामिल किया जाता है। कौवा, कुत्ता, ऊपर गाय और बैल को अपने त्योहार के दौरान खिलाया और सजाया भी जाता है। दीपावली को त्योहार या स्वंती के रूप में जाना जाता है। यह भारत में दीपावली के साथ ही 5 दिन की अवधि तक मनाया जाता है, परंतु परंपराओं में भारत से भिन्नता पाई जाती है। पहले दिन काग त्योहार पर कौए को परमात्मा का दूत होने की मान्यता के कारण प्रसाद दिया जाता है। दूसरे दिन कुकुर त्योहार पर कुत्तों को अपनी ईमानदारी के लिए भोजन दिया जाता है। काग और कुकुर त्योहार के बाद गाय त्योहार और गोरू त्योहार में गाय और बैल को सजाया जाता है। तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस नेपाल संवत अनुसार यह साल का आखिरी दिन है। इस दिन व्यापारी अपने सारे खातों को साफ कर उन्हें समाप्त कर देते हैं। लक्ष्मी पूजा से पहले मकान साफ किया और सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन तेल के दियों को दरवाजे और खिड़कियों के पास जलाया जाता है। चौथे दिन को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक जुलूस और अन्य समारोहों को भी इसी दिन मनाया जाता है। पांचवें और अंतिम दिन को भाई टीका, भाई दूज देखे कहा जाता। भाई बहनों से मिलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते व भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। माथे पर टीका लगाया जाता है। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और बहनें उन्हें भोजन करवाती हैं। मलेशिया। दीपावली मलेशिया में एक संघीय सार्वजनिक अवकाश है। यहाँ भी यह काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराओं के साथ ही मनाया जाता है। ओपन हाउसेस मलेशियाई हिंदू, तमिल, तेलुगु और मलयाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भोजन के लिए अपने घर में अलग अलग जातियों और धर्मों के साथ ही मलेशियाई लोगों का स्वागत किया जाता है। मलेशिया में दीपावली का त्योहार धार्मिक सद्भावना और मलेशिया के धार्मिक और जातीय समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक अवसर बन गया है। सिंगापुर। लिटिल इंडिया में दिवाली की सजावट। सिंगापुर में हिंदुओं के लिए यह एक वार्षिक उत्सव है। दीपावली एक राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश है। अल्पसंख्यक भारतीय समुदाय तमिल द्वारा इसे मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह आमतौर पर छोटे भारतीय जिलों में भारतीय समुदाय द्वारा लाइट अप द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा बाजारों, प्रदर्शनियों, परेड और संगीत के रूप में अन्य गतिविधियों को भी लिटिल इंडिया के इलाके में इस दौरान शामिल किया जाता है। सिंगापुर की सरकार के साथ साथ सिंगापुर के हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड इस उत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करता है। श्रीलंका। यह त्योहार इस द्वीप देश में एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस दिन पर लोग द्वारा सामान्यतः सुबह के समय तेल से स्नान करा जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, पुस्तक पूजा के लिए कोई हिंदू मंदिर जाते हैं। त्योहार की शाम को पटाखे जलना एक आम बात है। हिंदुओं द्वारा आशीर्वाद के लिए व घर से सभी बुराइयों को सदा के लिए दूर करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को तेल के दिए जलाकर आमंत्रित किया जाता है। श्रीलंका में जश्न के अलावा खेल, आतिशबाजी, गायन और नृत्य व भोज आदि का आयोजन किया जाता है। एशिया के परे। मेलबोर्न में दिवाली आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में दीपावली को भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। फेडरेशन स्क्वायर पर दीपावली को विक्टोरियन आबादी और मुख्यधारा द्वारा गर्मजोशी से अपनाया गया है। सेलिब्रेट इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने 2006 में मेलबोर्न में प्रतिष्ठित फेडरेशन स्क्वायर पर दीपावली समारोह शुरू किया था। अब यह समारोह मेलबोर्न के कला कैलेंडर का हिस्सा बन गया है और शहर में इस समारोह को 1 सप्ताह से अधिक तक मनाया जाता है। पिछले वर्ष 56,000 से अधिक लोगों ने समारोह के अंतिम दिन पर फेडरेशन स्क्वायर का दौरा किया था और मनोरंजक लाइव संगीत, पारंपरिक कला, शिल्प और नृत्य और यारा नदी
यारा रिवर पर शानदार आतिशबाजी के साथ ही भारतीय व्यंजनों की विविधता का आनंद लिया। विक्टोरियन संसद, मेलबोर्न संग्रहालय, फेडरेशन स्क्वायर, मेलबोर्न हवाई अड्डे और भारतीय वाणिज्य दूतावास सहित कई प्रतिष्ठित इमारतों को इस सप्ताह अधिक सजाया जाता है। इसके साथ ही कई बाहरी नृत्य का प्रदर्शन होता है। दीपावली की यह घटना नियमित रूप से राष्ट्रीय संगठनों AFL, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, व्हाइट रिबन, मेलबोर्न हवाई अड्डे जैसे संगठनों और कलाकारों को आकर्षित करती है। स्वयंसेवकों की एक टीम व उनकी भागीदारी और योगदान से यह एक विशाल आयोजन के रूप में भारतीय समुदाय को प्रदर्शित करता है। अकेले इस त्योहार के दौरान एक सप्ताह की अवधि में भाग लेने आए लोगों की संख्या के कारण फेडरेशन स्क्वायर पर दिवाली को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े उत्सव के रूप में पहचाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई बाहरी राज्य क्षेत्र क्रिसमस द्वीप पर दीपावली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के कई द्वीपों में आम अन्य स्थानीय समारोहों के साथ एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई शहरों में दिवाली की घटनाओं और समारोहों का आयोजन किया जाता है। ऊपर सैन एंटोनियो, टेक्सास की एक घटना। 2003 में दीपावली को व्हाइट हाउस में पहली बार मनाया गया और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश द्वारा 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया। 2009 में बराक ओबामा व्हाइट हाउस में व्यक्तिगत रूप से दीपावली में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा की पूर्व संध्या पर ओबामा ने दिवाली की शुभकामनाएं बांटने के लिए एक आधिकारिक बयान जारी किया। 2009 में काउबॉय स्टेडियम में दीपावली मेला में 100,000 लोगों की उपस्थिति का दावा किया था। 2009 में सैन एंटोनियो आतिशबाजी प्रदर्शन सहित एक आधिकारिक दीपावली उत्सव को प्रायोजित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया, जिसमें 2012 में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। वर्ष 2011 में न्यूयॉर्क शहर पियरे में, जो कि अब टाटा समूह के ताज होटल द्वारा संचालित हैं, ने अपनी पहली दीपावली उत्सव का आयोजन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 लाख हिंदू हैं। ब्रिटेन। लीसेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में दिवाली की सजावट। ब्रिटेन में भारतीय लोग बड़े उत्साह के साथ दीपावली मनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपक और मोमबत्तियों के साथ सजाते और स्वच्छ करते हैं। दिया एक प्रकार का प्रसिद्ध मोमबत्ती है। लोग लड्डू और बर्फी जैसी मिठाइयों को भी एक दूसरे में बांटते हैं और विभिन्न समुदायों के लोग एक धार्मिक समारोह के लिए इकट्ठा होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। भारत में परिवार से संपर्क करने और संभवतः उपहार के आदान प्रदान के लिए भी यह एक बहुत अच्छा अवसर है। व्यापक ब्रिटिश के अधिक गैर हिंदू नागरिकों को सराहना चेतना के रूप में दीपावली के त्योहार की स्वीकृति मिलना शुरू हो गया है और इस अवसर पर वो हिंदू धर्म का जश्न मानते हैं। हिंदुओं के इस त्योहार को पूरे ब्रिटेन भर में मनाना समुदाय के बाकी लोगों के लिए विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर लाता है। पिछले दशक के दौरान प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जैसे राष्ट्रीय और नागरिक नेताओं ने ब्रिटेन के नीजडन में स्थित स्वामीनारायण मंदिर जैसे कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों में दीपावली समारोह में भाग लिया है और ब्रिटिश जीवन के लिए हिंदू समुदाय के योगदान की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और उनकी पत्नी दीपावली और हिंदू नववर्ष अंकन अन्नाकुट त्योहार मनाने के लिए नीजडन में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हजारों भक्तों के साथ शामिल हो गए। 2009 के बाद से दीपावली हर साल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव गॉर्डन ब्राउन द्वारा शुरू करना और डेविड कैमरन द्वारा जारी रखना ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की मेजबानी की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक है। लेस्टर भारत के बाहर कुछ सबसे बड़ी दीपावली समारोह के लिए मेजबान की भूमिका निभाता है। न्यूजीलैंड में दीपावली दक्षिण एशियाई प्रवासी के सांस्कृतिक समूहों में से कई के बीच सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में एक बड़े समूह दीपावली मानते हैं जो भारत फिजी समुदायों के सदस्य हैं जो कि प्रवासित हैं और वहां बसे हैं। दिवाली 2003 में एक आधिकारिक स्वागत के बाद न्यूजीलैंड की संसद पर आयोजित किया गया था।
दीपावली हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय, अज्ञान से अधिक बुराई और खुफिया पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लक्ष्मी माता को पूजा जाता है। लक्ष्मी माता प्रकाश, धन और सौंदर्य की देवी हैं। बर्फी और प्रसाद दीपावली के विशेष खाद्य पदार्थ हैं। फिजी में दीपावली एक सार्वजनिक अवकाश है और इस धार्मिक त्योहार को हिंदुओं, जो फिजी की आबादी का करीब 1/3 भाग का गठन करते हैं, द्वारा एक साथ मनाया जाता है और सांस्कृतिक रूप से फिजी के दौड़ के सदस्यों के बीच हिस्सा लेते हैं और यह बहुत समय इंतजार करने के बाद साल में एक बार आता है। यह मूल रूप से 19वीं सदी के दौरान फिजी के तत्कालीन कॉलोनी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से आयातित गिरमिटिया मजदूरों द्वारा मनाया है। सरकार की कामना के रूप में फिजी के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के प्रत्येक की एक अलग से धार्मिक सार्वजनिक छुट्टी करने की स्थापना के लिए यह 1970 में स्वतंत्रता पर एक छुट्टी के रूप में स्थापित किया गया था। फिजी में भारत में दीपावली समारोह से एक बड़े पैमाने पर मनाया जाने के रूप में दीपावली पर अक्सर भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। आतिशबाजी और दीपावली से संबंधित घटनाओं को वास्तविक दिन से कम एक सप्ताह शुरू पहले किया जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि दीपावली का सांस्कृतिक उत्सव अपने पारंपरिक रूप से धार्मिक उत्सव से अलग, जहां फिजीवासियों भारतीय मूल या भारत फिजीवासियों, हिंदू, ईसाई, सिख या अन्य सांस्कृतिक समूहों के साथ मुस्लिम भी फिजी में एक समय पर दोस्तों और परिवार के साथ मिलने और फिजी में छुट्टियों के मौसम की शुरुआत का संकेत के रूप में दीपावली का जश्न मनाते हैं। व्यावसायिक पक्ष पर दीपावली कई छोटे बिक्री और मुफ्त विज्ञापन वस्तुएं के लिए एक सही समय है। फिजी में दीपावली समारोह ने उपमहाद्वीप पर समारोह से स्पष्ट रूप से अलग, अपने खुद के एक स्वभाव पर ले लिया है। समारोह के लिए कुछ दिन पहले नए और विशेष कपड़े, साथ साड़ी और अन्य भारतीय कपड़ों में ड्रेसिंग के साथ सांस्कृतिक समूहों के बीच खरीदना और सफाई करना दीपावली इस समय का प्रतीक होता है। घरों को साफ करते हैं और तेल के लैंप या दिए जलाते हैं। सजावट को रंगीन रोशनी, मोमबत्तियां और कागज लालटेन, साथ ही धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर रंग के चावल और चाक से बाहर का एक रंगीन सरनी साथ गठन करके घर के आसपास बनाते हैं। परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों और घरों के लिए बनाए गए निमंत्रण पत्र खुल जाते हैं। उपहार बनते हैं और प्रार्थना या पूजा हिंदुओं द्वारा किया जाता है। मिठाई और सब्जियों के व्यंजन अक्सर इस समय के दौरान खाया जाता है और आतिशबाजी दीपावली से 2 दिन पहले और बाद तक में जलाए जाते हैं। अफ्रीका, मॉरिशस। अफ्रीकी हिंदू बहुसंख्यक देश मॉरिशस में यह एक आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश है। रियूनियन में कुल जनसंख्या का 1/4 भाग भारतीय मूल का है और हिंदुओं द्वारा इसे मनाया जाता है। पर्वों का समूह दीपावली, रंगोली। दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जनसमूह उमड़ पड़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, अतएव प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी करता है। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खील बताशे, मिठाइयाँ, खाण के खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती हैं। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठते हैं।
बच्चे तरह तरह के पटाखों व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, आतिशबाजियाँ व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाशयुक्त दिखाई पड़ती है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को बनाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया द्विज को यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई भी प्रत्युत्तर में उसे भेज देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बहीखाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा रहेगी। कृषक वर्ग के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाने से कृषकों के खलिहान समृद्ध हो जाते हैं। कृषक समाज अपनी समृद्धि का यह पर्व उल्लासपूर्वक मनाता है। परंपरा, मिट्टी के दिए, अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्योहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इस त्योहार में भाग लेते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एवं तरीके अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्योहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। दीपावली पूजा की संपूर्ण विधि, मृतकड़ियाँ। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखे। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाए और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब पश्चिम दिशा की तरफ रखे। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दे। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिनी ओर अक्षत से अष्टदल बनाए, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाए, बीच से बाहर की ओर, फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दे। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दुर्व, पंचरत्न, सुपारी, आम के या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मौली बांधे और थोड़ा सा गंगाजल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रखें। 2 बड़े दिए में देसी घी डालकर और 11 छोटे दिए में सरसों का तेल भर तैयार करके रखे। घर के सभी लोगों के बैठने के लिए चौकी के बगल आसन बना ले। ध्यान रखें, ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर के सभी लोग नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और आसन ग्रहण करें। दीपावली त्योहार, वायु प्रदूषण एवं अन्य चिंतनीय पक्ष। दुनिया के अन्य प्रमुख त्योहारों के साथ ही दीपावली का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंता योग्य है। वायु प्रदूषण, विद्वानों के अनुसार आतिशबाजी के दौरान इतना वायु प्रदूषण नहीं होता जितना आतिशबाजी के बाद, जो प्रत्येक बार पूर्व दीपावली के स्तर से करीब 4 गुना बदतर और सामान्य दिनों के औसत स्तर से 2 गुना बुरा पाया जाता है। इस अध्ययन की वजह से पता चलता है कि आतिशबाजी के बाद हवा में धूल के महीन कण एन की स्माइली फेस M25 हवा में उपस्थित रहते हैं। यह प्रदूषण स्तर 1 दिन के लिए रहता है और प्रदूषक सांद्रता 24 घंटे के बाद वास्तविक स्तर पर लौटने लगती है। अत्रिएटल की रिपोर्ट अनुसार नए साल की पूर्व संध्या या संबंधित राष्ट्रीय के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर आतिशबाजी समारोह होते हैं जो ओजोन परत में छेद के कारक हैं। जलने की घटनाएं,
दीपावली की आतिशबाजी के दौरान भारत में जलने की चोटों में वृद्धि पाई गई है। अनार नामक एक आतिशबाजी को 65% चोटों का कारण पाया गया है। अधिकांशतः वयस्क इसका शिकार होते हैं। समाचार पत्र घाव पर समुचित नर्सिंग के साथ प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए जले हुए हिस्से पर तुरंत ठंडे पानी को छिड़कने की सलाह देते हैं। अधिकांश चोटें छोटी ही होती हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद भर जाती हैं। दीपावली की प्रार्थनाएं। बुद्ध पूर्णिमा, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्मदिन। बैसाखी, बैसाखी का अर्थ वैशाख माह का त्योहार है। यह वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। बैसाखी वैशाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। इसी पर्व को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। वैशाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नव वर्ष के त्योहार जैसे जुड़शीतल, पोहेला बोशाख, बोहाग बिहू, विशु, पुथंडू मनाए जाते हैं। नरक चतुर्दशी, दीपदान की विशेष प्रथा है जो यमराज के लिए किया जाता है।